Narrate an experience. This is a new question to you. Yes. Now, in narrate an experience, you will be asked. Narrate an experience of your own. Write about 100 words. Beginning is given below. After the recess, we were chatting and fighting in the class. We were chatting and fighting in the class. Chatting means what? We were talking. And fighting means what? लड़ाई means that it has not to be that severe लड़ाई कि सर फोड़ दिया आग फोड़ दिया. You were just having mischief. You're just doing mischief. Alright. So on the basis of that, you need to tell me how will you get 5 marks by writing this story with the beginning. Yes, title तो आपको लिखना पड़ेगा. That is very important. Title will help you fetch 1 marks. Then after that, what will you include? First of all, you need to understand what is the line given to you. After the recess, we were chatting and fighting in the class. That means recess दिया है यहाँ पर. Yes. And यहाँ पे क्या दिया हुआ है? They had also given you class. That means the scene is of school. Yes. School में there will be students, teachers. Yes or no? Everybody will be there in the school as we will get into register. हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी. Yes. Now, what will be your story all about? You need to tell about the story, starting, middle paragraph, and the conclusion. How will you include? What will you include? And why will you include? Which will be your question. तो आपको सबसे पहले एक थीम पे वर्क करना पड़ेगा कि मेरा थीम क्या रहने वाला है ये स्टोरी का. उसके ऊपर आपको क्या करने का है? प्रिपरेशन करने का है. तो रिसर्च में हम लोग चैटिंग कर रहे थे और फाइटिंग कर रहे थे क्लास में. हाँ, अब मिस आ गई. मिस ने देख लिया कि हम लोग चैटिंग कर रहे हैं और फाइटिंग कर रहे हैं. तो मिस नॉर्मली क्या करती है आपके क्लास में? ऐसा गुस्से में आके देखती है. जब आपको देख रही है कि आप लोग क्लास में आवाज़ चालू है, चिल्ला रहे हैं, तो क्या करती है मिस? बाहर खड़ा कर देता है, आपको पनिशमेंट देता है और सर के कैबिन में लेके जाते हैं. वेरी गुड. क्या आप लोग के क्लास में ऐसा सिनेरियो हुआ है कि मिस ने गुस्से में आके आपको बोलिए कम ऑन रिमूव योर बुक्स, आई विल टेक अ सरप्राइज टेस्ट, है ना? तो वी विल गो विद दिस थिंग. एक सरप्राइज टेस्ट हो गया क्लास के अंदर. ऑलराइट, सरप्राइज टेस्ट. अभी सरप्राइज टेस्ट किस चैप्टर का हुआ? जिस चैप्टर को याद करने बोला ही था हम लोग को. यस और नो? लेटेस्ट रिवाइज चैप्टर का. यस और नो? जो अभी अभी पढ़ाया भी है, रिवाइज भी करवाया गया. नाउ क्या हुआ रहेगा यहाँ पर कि अभी तुम लोग के स्कूल में कौन सा टाइम चल रहा है? कौन सी पार्टी आने वाली है? फरवरी चालू, तो फेयरवेल पार्टी आने वाली है. फेल होने पे क्या हुआ रहेगा टेस्ट में? फेयरवेल आपका कैंसिल हो गया. समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, ये वाले स्टोरी को एंड करेंगे. फेयरवेल आपका क्या हो गया? फेयरवेल कैंसिल होने का रीज़न क्या हो सकता है? ऑल फेल्ड. All failed in surprise test. Teacher requested principal not to take the farewell, not to conduct farewell, and immediately our farewell got cancelled. And that was the biggest regret of all of our students' life, because we as a standard 10 student will never be able to get the memories of farewell. ऐसा कर दिया आपने, या आपने एक पॉइंट और एक थीम अपने दिमाग में बना लिया. नाउ 1 मार्क क्योंकि आपको टाइटल के लिए मिल रहा है, 1 मार्क नॉट मार्क्स, सॉरी. तो आपको नेक्स्ट मार्क आपका मिलेगा स्टार्टिंग के लिए, मिडलिंग जो आपका मिडिल पैराग्राफ रहेगा जिसमें आप आपके वोकैबुलरी को कैसे यूज़ करोगे, डिक्शंस को कैसे यूज़ करोगे उसके लिए, एंड कंक्लूजन में आपको मिलेगा 1 मार्क. यस और नो? 1 मार्क, 1 मार्क, एंड यहाँ पे हम लोग 2 मार्क्स डाल देते हैं. तो आपका जो प्रिसाइज लॉजिकल कंक्लूजन रहेगा उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेगा 5 out of 5. ऑलराइट, हाउ विल यू स्टार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल विल यू जस्ट स्टार्ट इट लाइक दिस? नो, पहला आपको क्या देने का? एक टाइटल देने का. तो आप क्या करोगे? टाइटल दोगे. यस और नो? मैंने टाइटल हटा के यहाँ पे टाइटल के लिए जगह डाल दिया है. टाइटल में क्या लिखोगे आप बताइए मुझे. यस,
अभी टीचर ने यहाँ पर गुस्से में आपको क्या कर दिया, फेयरवेल कैंसिल कर दिया। ये सो नो। तो ये आपको पता था कि ऐसा होने वाला है, तो ये आपके लिए दुख की बात हुई। तो दुख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रीफ। ग्रीफ है ये। यस, ये दुख आपको जिंदगी भर याद रहेगा ना। तो जो चीज़ जिंदगी भर याद रहती है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अनफॉरगेटेबल। क्या बोलेंगे, यस और नो। अभी अनफॉरगेटेबल, अन, यू जो है आपका, व्हाट इज यू, वॉवल है, तो ए आएगा या एन आएगा, तो एन आएगा, तो आप क्या लिखोगे, एन अनफॉरगेटेबल ग्रीफ, एन अनफॉरगेटेबल ग्रीफ। ये क्लियर हो गया आपको, इतना क्लियर हो गया। एन अनफॉरगेटेबल ग्रीफ। उसको आपको क्या करने का है, अच्छे से स्केलिंग से अंडरलाइन कर देना है। ये आपका टाइटल हो गया फर्स्टली। ऑलराइट, नेक्स्ट अभी थीम पे मैंने तुम लोगों को काम करने बोला है, तो थीम ये सब आपको पता चल गया ना। चलिए फिर हम लोग चालू कर देते हैं, रब करके सब कुछ लिखने चालू करते हैं। किससे चालू करने बोला है, आफ्टर द recess we were chatting and fighting in the class। फेयरवेल का टाइम चल रहा है ना, क्योंकि लास्ट के दिन है, तो थोड़ी बहुत और मस्ती दिखेगी बच्चों लोग के अंदर। यस और नो। वी वेर ऑलरेडी into the zone of missing our school life। यस और नो। आप ऑलरेडी सोचने लग गए हो ना कि मेरी तो स्कूल लाइफ खत्म होने वाली है। एंड hence all of us were busy chatting and the notorious boys group Mastikor at the back benches were raising the bar of their mischief। मतलब मस्ती की सारी हदें पार कर रहे थे। यस और नो। This is what our first paragraph will look like. Yes? After the recess, we were chatting and fighting in the class. We were already into the zone of missing our school life, and hence all of us were busy chatting, and the notorious boys group at the last bench, back benches, were raising the bar of their mischiefs. Now second paragraph. Soon there came Madam Aarti Shah, our Vice Principal, to conduct science lecture. We already were informed about the test. She was
supposed supposed to conduct, conduct, but we took it but we took it leniently. leniently. हल्के में लिया हम लोगों ने इसको, समझ में आया? She saw She saw us chatting us chatting and and was was fed up fed up of backbenchers backbenchers so she came in so she came in and out of frustration frustration shouted shouted to remove shouted everyone get ready for surprise test. Everyone get ready for surprise test. we all were We all were not not ready ready at all at all for the for the toughest question toughest question she asked us to answer in a in a short span of time. short span of time. We all were not ready at all for the toughest question she asked us to answer in a short span of time. We anyhow gave our best, Anyhow, gave our best, but as the result result of test of test came out came out after her, how would have she be checked the paper strictly? After a strict checking, after strict checking. it was declared It was declared that that 56 56 out of out of 70 students 70 students were were failing. failed. Now Now she decided she decided to to call call our our principal sir, principal sir. principal P capital, our principal, Sir. and And ask him ask him to to cancel cancel our our farewell party. farewell party. What happened? Our farewell party. 56 students got failed, na? Understood? No, wait a minute, na? She decided to call our principal sir and ask him to cancel our farewell party. Soon as she announced Soon as she announced this, this, we all were shocked. we all were shocked, Nervous and worried. nervous and worried.
In the meantime, In the meantime, Principal Sir Principal Sir was was passing by the corridor. passing by the corridor. Madam Aarti Madam Aarti called Sir called Sir and and informed him informed him about our about our marks. marks. About our marks. About our marks. And And requested requested him him to to cancel the cancel the farewell party. farewell party Of standard 10. of standard 10. We were, We were now next paragraph, into great disappointment in great disappointment after after Sir Sir agreed with agreed with Madam Stock. Madam Stock. We all were We all were straight to straight to silence silence. till our Till our last lecture. last lecture. All our requests All our requests to principal to principal went in vain. went in vain. In vain मतलब of no use, खाली चले गई. समझ में आया कि नहीं आया? Went in vain. We decided that We decided that we all will we all will apologize apologize Madam Aarti Madam Aarti via via sorry letter sorry letter drafted by standard 10th. drafted by standard 10. हम लोग उनको सॉरी लेटर लिख के क्या कर देंगे? माफ़ी मांग लेंगे. ये समझ में आया आपको? नाउ लुक एट द कंटेंट ऑल ओवर. जो भी लिखा है हम लोग ने सिंपली देखो यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक लाइन छोड़ के लिखा है तो ये आपको ज़्यादा दिख रहा होगा. यस, बट आपको सिर्फ इसको 3 या 4 पैराग्राफ में क्या करने का है? प्रिसाइसली ख़त्म करने का. आपके थॉट प्रोसेस में अभी एग्जाम के टाइम पे क्या स्टोरी आएगी और आप क्या स्टोरी बनाओगे, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. बट सबसे पहला स्टोरी बनाने के पहले आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप जो स्टोरी बनाते हो उसके ऊपर आपको पूरा आइडिया रहना चाहिए कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, बीच में क्या होगा और एंडिंग में क्या होगा. तभी आप स्टोरी लिखने चालू कर सकते हैं. आप स्टोरी लिखते रहोगे, बीच में भी सोच के एडिट करोगे. ये कोई पिक्चर की कहानी नहीं जिसमें शाहरुख खान आके काम करने वाला है और आपके पास लंबा टाइम है. ये सर जैसे ब्रह्मास्त्र मूवी कैसे 10 साल लगी बनने के लिए. यस, उसका जो डायरेक्टर है, उसका जो राइटर है, प्रोड्यूसर्स है, इन्होंने सब लोगों ने बहुत उसके ऊपर वर्क किया है, तब जाके वो मूवी बनी. तो वैसे आपके पास 3 ही घंटे में 25 मिनट या 10 मिनट हो गए स्टोरी लिखने के लिए. तो उसमें आपको ब्रह्मास्त्र वाला शॉट नहीं करना, वरना आप 10 साल का 10वीं दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. यस और नो? अंडरस्टूड? तो ये क्लियरली आपको समझना है किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को. And with this, it's very simple for you to understand. Yes or no?